राधे राधे। एकादशी एकादशी जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित तिथि और वैशाख मास की जो एकादशी है उसका विशेष महत्व है। जैसे कि जो वैशाख मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका भी एक अपने आप में विशेष महत्व है। जो कृष्ण पक्ष में जो वैशाख मास के जो एकादशी है वो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इसलिए उसको वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो सनातन धर्म में जो वैशाख मास का खास महत्व माना गया है और वैशाख मास में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही इस महीने में 2 एकादशी का व्रत भी किया जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है वैशाख का महीना। और धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत सच्चे मन से करने से साधक को पापों से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही भगवान विष्णु की जो है कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में जो एकादशी व्रत है वो सभी साधकों को रखना चाहिए। हर माह 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और दोनों ही एकादशी का अपने आप में अलग अलग महत्व है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन है? ये 7 मई को है या 8 मई को। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत 7 मई को है या 8 मई को। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह तिथि 7 मई को सुबह 10:19 से आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का जो समापन है वह 8 मई को 12:19 पर होगा। ऐसे में मोहिनी एकादशी जो है 8 मई को इस मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि 10वीं वेदी एकादशी नहीं रह जाती है। 10वीं वेदी एकादशी रहने से एकादशी का जो व्रत का फल होता है वो प्राप्त नहीं होता है। तो 7 मई को सुबह 10:19 पर जो एकादशी लगेगी वो 10वीं वेदी एकादशी होगी, क्योंकि प्रातः जो सूर्य उदय के समय 10वीं तिथि होगी। इसलिए इस तिथि जो एकादशी तिथि है वो 8 मई को दोपहर में 8 मई को दोपहर में 12:19 पर होगा इसका समापन। तो 8 मई को ही सबको व्रत रखना चाहिए क्योंकि ये द्वादशी वेदी एकादशी है, इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो आप सब एकादशी का व्रत 8 मई को ही रखेंगे। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और सुख समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठाने में जो आनंद उठाता है जीवन का सुख समृद्धि के साथ, और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व हर वैशाख में जब भी हर साल वैशाख में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो एकादशी जो व्रत है 8 मई को ही रखा जाएगा और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है, उनका पूजन इत्यादि किया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात आप व्रत का संकल्प लें और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें और उनको पीले पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाएं, चंदन लगाएं, फल फूल जो भी आपको उपलब्ध हो वो सब चढ़ाएं। और इस दिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है और चावल खाना तो बिल्कुल निषेध होता है। तो इसलिए इस दिन बिल्कुल भी अन्न ना खाएं जो लोग साधक लोग व्रत हैं, और जो व्रत नहीं भी हैं उनको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच में विवाद होने लगा और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है।
जब से जब अमृत निकला था उस दिन से ही हमेशा जो इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं और इस दिन व्रत रखा जाने लगा। मानता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें सुधार आता है। और यह एकादशी जो कि मैंने अभी बताया कि 8 मई को ही रखा जाएगा, मौनी एकादशी व्रत। तो इस तरह से यह एकादशी कब रखा जाएगा यह मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं कि पारण का समय क्या है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से लेकर 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। मोहिनी एकादशी पर दोपहर में 2:32 से लेकर 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वही मौनी एकादशी जो मोहिनी एकादशी है, क्योंकि मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था इसलिए मोहिनी एकादशी के नाम से विख्यात है। तो जो मोहिनी एकादशी है उसका पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9 मई को किया जाएगा पारण और इस दिन पारण का समय जो है 9 मई को 5:34 से लेकर 8:16 तक आप पारण कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि पूर्ण होने से पहले ही पारण किया जाता है हमेशा। यह बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें। और एकादशी में आप भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ लें। और इसका यह क्या महत्व है, मोहिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की अर्चना करता है उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और इस दिन आप रात्रि में जागरण अवश्य करें, तो इससे भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि एकादशी में जो जागरण करने का विशेष महत्व है, यह मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो इस दिन जागरण अवश्य करें और इस तरह से आप व्रत रहें। मैंने शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण का समय सहित सभी चीज़ें बता दी हैं और इस दिन क्या ना करें यह भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इस दिन प्याज लहसुन आदि का सेवन न करें, मांस मदिरा आदि का सेवन न करें और क्रोध ना करें, चुगली ना करें, यह सब कार्य नहीं करने चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन या कोई भी व्रत होता है तो आप किसी के द्वारा दिया हुआ भोजन पानी आदि ना करें, क्योंकि व्रत में किसी का भी कोई चीज़ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से आप सभी व्रत रहिए। और यह मैंने एकादशी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण मुहूर्त सब बता दिया है और एकादशी पर क्या कार्य जरूर करें यह भी बता दिया है। यह वह कार्य है तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और रात्रि का जागरण अवश्य करें। इस तरह से मैंने आपको यह सब जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।